सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धें ध्रुवमचरणं गदिं पते ऊच्छामि समयपाहुड मणिमासुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है। 6वें नंबर की गाथा पर अपन स्वाध्याय करेंगे। काल देखो तो पंचम काल निकृष्ट काल और भेंट देखे तो उत्कृष्ट काल निकृष्ट और भेंट उत्कृष्ट। जैसे अपन घर से बाहर निकलते हैं हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए और जब रिटर्न घर पे आते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। ऐसे ही आज कुंद आचार्य देव विदेश क्षेत्र गए और अपने लिए कुछ गिफ्ट भेंट लेके आए। काल तो निकृष्ट है, पंचम काल हुंडा और श्रवणी काल, लेकिन भेंट उत्कृष्ट लेके आए। मैं तो इसके लिए बोलता हूँ कि जैसे किसी का गाने की कला बहुत अच्छी हो तो लोग बोलते हैं इसको गले में गॉड गिफ्ट है, गले में गॉड गिफ्ट है। किसी का पेंटिंग हाथ ऐसे फटाफट चलता हो तो उसको पेंटिंग की गॉड गिफ्ट है, ऐसे अपन बोलते हैं। वो तो गॉड गिफ्ट, लेकिन कुंद आचार्य देव ने अपन को गिफ्ट में गॉड दिया। गॉड गिफ्ट अलग और गिफ्ट में गॉड देना माने भगवान देना वो अलग है। माने हर व्यक्ति वर्तमान में संसार अवस्था में होने पर भी वस्तु स्वरूप से देखे तो वो भगवान है। ऐसे गिफ्ट पंचम काल में यदि कुंद आचार्य देव नहीं होते तो अपन को ये गिफ्ट कौन देता। माने कितना अपना भाग्य है, अपने भाग्य की अपने को मालूम नहीं कितना अपना भाग्य अभी खुला है। और उसमें भी इस माल को खोलने वाले पूज्य गुरुदेव श्री अपन इस काल को मिल गए। माने उनका तो मेन मंत्र था बदा भगवान छो अने बदा भगवान थाओ। माने सब भगवान है और सब भगवान हो जाओ। तो ऐसे भगवान तो है, लेकिन पर्याय में भगवान कैसे बने उसके लिए की जो गाथा है 6वें नंबर की गाथा वो अपन आज स्वाध्याय कर रहे हैं। पहली गाथा में तो सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और मंगलाचरण किया। दूसरे नंबर की गाथा में समय का स्वरूप बताया। तीसरे नंबर की गाथा में समय में स्वर्ण समयपना और असमयपना दो बात बताई। चौथी गाथा में ऐसे आत्मा की उपलब्धि सुलभ नहीं है, उसकी असुलभता बताई। क्योंकि विषय भोग खान पान और संसार की कथा तो अनंत काल में अनंत भाव में अनंत बार भोग भी चुका और चर्चा भी कर चुका, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की बात उसने कभी सुनी नहीं, अनुभव किया नहीं। तो पांचवी गाथा में कुंद आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की कि मैं बताऊंगा
आत्मा को बताऊंगा, लेकिन वो आत्मा को बताऊंगा जो तूने आज तक जिसकी बात तूने सुनी भी नहीं, चर्चा भी नहीं की और अनुभव भी नहीं किया। तो 5वीं गाथा को वो बताया कि दर्शाऊं एक विभक्ते आत्मा तणा निज विभव थी, दर्शाऊं तो कर जो प्रमाण न दोष ग्रह स्खलना यदि। तो 6वीं गाथा में शिष्य को प्रश्न होता है कि हे भगवान, ऐसा शुद्धात्मा कौन है? एक बात, और दूसरी बात, जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। देखो आप निकालो 6ठी गाथा, पेज नंबर मेरे में है 15। इधर आया है? आपके पास पुस्तक हो तो देख लेना, पेज नंबर 15। उसका हेडिंग देखते हैं। ऊपर संस्कृत में लिखा है कौसो शुद्ध आत्म इति चेत, कौसो शुद्ध आत्म इति चेत। उस पर हिंदी जी ने लिखा है, देखो यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्धात्मा कौन है? एक बात, ऐसा शुद्धात्मा कौन है, और नंबर 2, जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। ये किसका प्रश्न है? ये किसका प्रश्न है? अरे बोलो किसका प्रश्न है? शिष्य का। किसका प्रश्न है? महिपाल जी किसका प्रश्न है? अरे बोलो किसका प्रश्न है? मेरा। आपका प्रश्न नहीं है। आपका प्रश्न नहीं है, शिष्य का। सबका, सबकी बात क्यों करें अपन? हाँ, ये प्रश्न किसका है? अरे भैया मेरा माने तुम्हारा नहीं है। गुरुदेव जी के प्रश्न प्रवचन पढ़ो तो आपको मालूम पड़े। 18 किसका मोबाइल बजा भैया? नहीं, मेरे प्रवचन में नहीं चलेगा वीरेंद्र जी। 100 रुपया फाइन है प्रवचन में, किसी का भी मोबाइल बजा तो। और मेरे प्रवचन में कोई 100 के बतावे तो 100 रुपया इनाम है। हाँ, ये तो कंपलसरी शर्त है हमारी। किसी का भी मोबाइल बजा, देखो हमारे महिपाल जी ने स्विच ऑफ किया। माने 100 रुपया दिखता है ना तो सब वो कार्य पे नजर जाती है। हाँ, किसका प्रश्न है? गुरुदेव श्री ने 18 वर्ग की प्रवचन में बहुत अच्छी बात ली है। जेने जन्म मरणनो थाक लाग्यो होय, भवनो नाश करवो होय અને સુખની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, દુઃખથી થાકેલો હોય, એના માટેનો આ પ્રશ્ન છે। माने जो वास्तव में जिसको संसार की थकान लगी हो उसके लिए बात है। माने फॉर्मालिटी के लिए आया हो इसके लिए बात नहीं, इसका प्रश्न नहीं है। अंदर से बेंसरी बेन ने स्वानुभूति दर्शन में लिखा, अंदरनी आंतरडी माथी, आत्मे से प्रश्न आना चाहिए, हे भगवान, हे भगवान, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? तो माने इस ये प्रश्न में उस गुरुदेव से ने लिया कि प्रश्न के अंदर संसार और भव राग द्वेष का दुख, मिथ्यात्व का दुख, उसके प्रश्न के अंदर दर्द महसूस होना चाहिए, तब ये प्रश्न है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है। फॉर्मालिटी के लिए आया उसके लिए बात नहीं है। चलो शिविर लगी है, चलो अपन को बुलाया है, चलो अपना विधान है, चलो अपन को पहले दिन ओपनिंग करना है, इसलिए गए, बैठ गए, उसके लिए प्रश्न नहीं है। चलो हम ट्रस्टी हैं महिपाल जी तो अपन को बैठना पड़ेगा, इसलिए बैठ गया, इसके लिए प्रश्न नहीं है। उसका प्रश्न भी नहीं है और उसके लिए गाथा भी नहीं है। ये मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा, गुरुदेव श्री के शब्द बोल रहा हूं। अभी पढ़ के बताऊंगा आपको। वहां लिखा बेंसरी बेन ने, आ तो संसार थी खरेखरो थाकेलो होय एना माटेनी बात छे, वास्तव में थकान लगी हो। सोगानी जी ने लिखा द्रव्यदर्शी प्रकाश में, थाक लाग्यो छे तो बेसी जाओ, नहीं तो जाओ। द्रव्यदर्शी प्रकाश में लिखा, थकान लगी है भैया, आपको थकान लगी है बेटा? आपको नहीं लगी है? बोलो। अभी थकान ही नहीं लगी है तो फिर कैसे?
और एक सिंपल प्रश्न पूछता हूं, क्या नाम भैया आपका? हाँ, प्रांजल। अच्छा, आपको कोई अभी प्रॉब्लम है? अभी कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। आपको बेटा है कोई प्रॉब्लम? नहीं। आपको भैया है? नहीं है। चंदू भैया आपको प्रॉब्लम है कोई? आलोक जी को तो प्रॉब्लम है। अभी तो सही है ना? मैंने नींबू बताया तब से सही है ना? कोई प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम है आलोक जी? नहीं है। ये तो ऐसी बात हुई, एक आलोक जी का डॉक्टर है रांची में, 3 महीने की अपॉइंटमेंट देता है, बराबर है ना आलोक जी? 1500 रुपये विजिट चार्ज लेता है, कंसल्टिंग चार्ज, और 3 महीने की वेटिंग। तो भैया 3 महीने से वेटिंग में नाम लिखाया और 2 घंटा वहाँ लाइन में खड़ा रहा। अंदर गया, डॉक्टर बोला क्या प्रॉब्लम है? तो बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के पास जाके बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे बोलो डॉक्टर क्या बोलेगा? तो आए काहे को? ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इधर स्वाध्याय में आए काहे को? अभी पर्याय में मिथ्या तो है, पर्याय में राग द्वेष है, पर्याय में कसाय है, अनंत संसार खड़ा है, वो दुख दुख लगता ही नहीं है, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम के नाश का उपाय करेगा क्यों? क्योंकि शरीर में एकता मानी है, तो शरीर में प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। और गुरुदेव के शब्दों में बोलूं तो पहलू गड़ो ऊंधो तो बदा गड़ा ऊंधा। समझ में आता है गुजराती में थोड़ा थोड़ा? हाँ, गुजराती बोलूं प्रवचन में? हाँ, तो मजा आ जावे। हाँ से आवड़ती छे? आवड़ती छे ना बोलाय, आवड़े छे एम बोलाय। हाँ हाँ, हिंदी 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 हिंदी, नो प्रॉब्लम। हिंदी, मराठी चलेगा, मेरे को भी चलेगा, आमची बंबई वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इकड़े बैठा ना, इकड़े बसा। अच्छा, तो बात क्या हुई? प्रश्न क्या है? कोसो शुद्धात्मी चेत, हे भगवान ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। अभी ये प्रश्न को गुरुदेव ने कैसे खोला है मैं आपको वो पहले सुनाता हूं, बाद में अपन प्रवचन शुरू करते हैं। देखो, હવે શિષ્ય પ્રશ્ન ઉપજે છે કે એવો શુદ્ધાત્મા કોણ છે જે एवं ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा माने कैसा? ऐसा शुद्धात्मा माने कैसा? ऐसा शुद्धात्मा कौन है? नंबर 1, तो ऐसा माने कैसा? अपन ने माना है ऐसा, तो आगे की गाथा में जाना पड़ेगा। स्व से एकत्व और पर से विभक्त, माने अपने अनंत गुण पर्याय से एकत्व और पर द्रव्य मात्र से विभक्त माने पृथक। ऐसा जो आत्मा है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा जो आत्मा जिसका मैंने कभी परिचय नहीं किया, ऐसा आत्मा। ऐसा आत्मा का जिसकी मैंने कभी चर्चा नहीं की, ऐसा आत्मा। ऐसा आत्मा का जिसका मैंने कभी आज तक अनुभव नहीं किया, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? आत्मा का प्रश्न नहीं पूछा, आत्मा कैसा है प्रश्न नहीं पूछा। भगवान के सामने गए, भगवान क्षेत्र का स्वरूप क्या है, लोक का स्वरूप क्या है, वो प्रश्न पूछा ही नहीं। गुणस्थान मागणस्थान का प्रश्न पूछा ही नहीं। क्या प्रश्न पूछा? अरे आत्म जीव कैसा है भी नहीं पूछा, शुद्धात्मा कैसा है, कौन है शुद्धात्मा? जो सोनगढ़ से बाल पोथी निकली, मैंने हरिभाई ने लिखी है ना, इसमें लिखा है मने बताओ आत्मा केवो हसे, एक केवो हसे सो करतो हसे, मने बताओ आत्मा केवो, वो माने जिसको अंदर गरज होवे, उसके लिए प्रश्न जवाब है। छठी गाथा उसके लिए है। देखो, जो एकत्व पर से विभक्त, ऐसा शुद्धात्मा कैसा कि जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए। शिष्य का यह प्रश्न अंतर में से आया है। कहां से आया है? फॉर्मालिटी नहीं। देखो, एक होती है फॉर्मालिटी और एक होती है रियलिटी।
देखो, आपको जैसे मई या जून की महीने में दोपहर में 2 बजे खूब प्यास लगी हो, 2 बजे, और घर पे जाओ और 1 गिलास पानी पियो। एक तो एक पोजीशन है। दूसरा, कभी आप अपने समधी के यहाँ गए और भरपेट भोजन किया, यहाँ राजस्थान की चूरमा बाटी, दाल बाटी खाई, और पेट में माने सौंफ की भी जगह नहीं थी, इतनी खाई पेट भर के, और उस समधी के भाई थे, उसने बोला हमारे घर भी आपको आना पड़ेगा ब्याई जी। तो उनके घर भी गए और वहाँ भी पानी दिया, प्लेट में 1 गिलास दिया, तो उसने भी पानी पिया, वहाँ भी पानी पिया। एक स्थिति ये है, और एक इसको बराबर प्यास लगी थी 2 बजे और गला सूख रहा था, होठ सूख रहे थे, तब पानी पिया। दोनों में क्या फर्क है अशोक जी? अरे बोलो, क्या फर्क है दोनों में? बोल बेटा, हाँ सम्मेत ना, क्या बोल, क्या फर्क है दोनों में? यहां प्यास लगी थी और पानी पिया, वहां माने रियल में पानी पिया। यहां प्यास लगी नहीं थी लेकिन फॉर्मालिटी की। अपन अपने हृदय पे हाथ कर धर के बैठे कि अपन जिनवाणी का स्वाध्याय फॉर्मालिटी से कर रहे हैं कि रियलिटी से कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि काउंटिंग के लिए कर रहे हैं। बेंसरी बहन के वचनामृत में आता है, मुमुक्षु कार्यों की गणतरी न करे। क्या बोला? मुमुक्षु कार्य की गिनती नहीं करता। मैं सुबह पूजन करता हूं, प्रवचन करता हूं, फिर सीडी कैसेट सुनता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, 3 घंटा कैसेट सुनता हूं, 3 घंटे को मैं सुनाता हूं, मैं गांव गांव में प्रचार करता हूं। कार्य की गिनती मुमुक्षु नहीं करता, और करता है तो मुमुक्षु नहीं है। मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके घर में आपकी वाइफ सुबह उठे और बोले देखो 12 बजे, बोले मैंने सुबह से ये किया, वो किया, फिर ये किया, झाड़ू पोता, कचरा, सब, चाय पानी किया, नाश्ता बनाया, आपका भोजन बनाया, कपड़े धोए, सब किया। दूसरे दिन वो कैसे रिपीट करे, तीसरे दिन वो कैसे रिपीट करे, चौथे दिन मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो आप 5वें दिन क्या करोगे दिलीप भाई? बोलो दिलीप भाई, 5वें दिन आप क्या बोलोगे उसको? अरे बोलो, नहीं बेटा, भाभी नहीं बेटा, हाँ क्या बोलोगे? हमारे गुजराती में गणावे છે શેની? તારી ફરજ છે ને તે કરી, અમે તે નવી શું કરી? समझ में आया? गिनती काय को करती है? तेरी ड्यूटी है और तू करता है, करती है, ऐसे ये तेरी ड्यूटी है। स्वाध्याय करना, भगवान की पूजा, प्रक्षाल, ये सब जीवन में होना, ये तेरी ड्यूटी है। उसको गिनती काय को करता है? मैं 2 घंटा स्वाध्याय करता हूं, मैं 3 घंटा करता हूं। तू कुछ नहीं करता है, तू समय की गिनती करता है, कार्यों की गिनती करता है। देखो, શિષ્યનો આ પ્રશ્ન અંતરથી આવ્યો છે કે શુદ્ધ આત્મા સ્વભાવથી અભેદ અને રાગથી ભેદ। क्या बोला? स्वभाव से अभेद, माने अपने स्वरूप से अभेद, और पर्याय में होने वाले रागादि भाव से भेद। राग तो जीव की पर्याय में होता है ना, पर्याय में होता है ना भैया, होता है कहाँ ना बोली, बोल पर्याय में तो होता है ना, पर्याय में तो होता है ना, पर्याय में तो होता है ना। अभी उसको थोड़ा वाक्य को चेंज करो, तो की जगह ही लगा दो। वो क्या बोलता है? पर्याय में तो राग छे ने, पर्याय में तो राग छे ने, पर्याय में तो कषाय छे ने, पर्याय में तो मिथ्यात्व छे ने। अभी उसको तो की जगह ही लगा दो। पर्याय में ही है ना, नहीं समझे आप? पर्याय में ही है ना, तेरे द्रव्य स्वभाव में तो नहीं है ना। वो तो अच्छी बात है, एक पर्याय में है, द्रव्य में कहाँ है तेरे पर्याय? द्रव्य में આવી જેને અંતરથી જિજ્ઞાસાથી પ્રશ્ન ઉઠ્યો છે એવા શ્રોતાને उत्तर આપવામાં આવે છે। किसके लिए है ये छठी गाथा? किसके लिए है? अरे बोलो, मेरे लिए बोल दो तो, लेकिन आपको पहले इतनी जिज्ञासा है, इतनी जिज्ञासा है, संसारनो थाक लाग्यो छे। बेंसरी बेन की 15 साल की उम्र में 15 विरह की वेदना ऐसा एक गीत लिखा। हेडिंग क्या दिया?
विरह की वेदना। किसका विरह? आत्मा का विरह। पर्याय को आत्मा का विरह इतना था और इतना दर्द था, तो वो दर्द में एक भजन लिखा। दूर का प्रभु दौड़ तू, मारे रमत रमवी नथी, आ नयन बंधन तोड़ तू, मारे रमत रमवी न। सब ऐसे देख रहे हैं, 8वीं गाथा याद आती है मेरे को। कुछ समझ में आया भैया? पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा। रमत माने खेल, रमत माने खेल। दूर कहाँ प्रभु दौड़ तू माने पर्याय बोलते हैं अनादि से आत्मा पर्याय से इतना दूर है, एक खेल अब मुझे नहीं खेलना है। वहाँ आगे लिखा, हूँ तो सुदानो स्वादियो, चाल्यो सुदानी सोद मां, ज्यां झेर ना प्याला मड़े, मारे रमत रमवी। मैं तो सुदा माने अमृत, अमृत भोजन करने निकला था। ये 24 घंटा अनादि से कषाय का झेर का प्याला मैं पी रहा हूँ। दूर माने हूँ तो सुदानो स्वादियो, चाल्यो सुदानी सोदमा, ज्यां झेर ना प्याला मड़े। अरे मोक्ष अधिकार में जो हमारे अनिल जी पीछे ले रहे हैं, जो शुभ भाव है उसको भी क्या बोला? काय का गड़ा बोला? विष कुंभ बोला। आगे लिखा, होए रमत गड़ी बेगड़ी, बहुतो दिवस बेचारनी, आ तो अनंता युग थया, मारे रमत रमवी न थे। क्या बोला? अपन किसी के साथ खेल खेलते हैं, किसी का मोबाइल अपन ने छुपा लिया, तो वो जो खेल होता है, वो जो गेम होती है छुपा छुपी की, कितने टाइम की होती है? अरे कितने टाइम की होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। होए रमत गड़ी बेगड़ी, बहुतो दिवस बेचारनी। 2-4 दिन में वो भी खेल खत्म करते हैं। और आत्मा से, आत्मा के साथ अपन ने छुपा छुपी का खेल खेला है। कब से खेला है? अरे बोलो कब से? अनादि से। वो जिसको अंत करना है, इसके लिए बात है। 6ठी गाथा उसके लिए है। मैं इसको क्यों ले रहा हूं कि अपन में पहले इतनी अंदर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? क्यूरियोसिटी। थोड़ा इंग्लिश महिपाल जी सिखाना, मेरे को नहीं आता है, मैं आपको समय सार सिखा दूंगा। ये तो मैंने 19वीं बार के प्रवचन में से पढ़ा। अभी 18 बार की प्रवचन में यही प्रश्न का गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिया है। 4 लाइन ही लिखी है, लेकिन बहुत अच्छी लिखी है। શિષ્યને અંતરમાં જિજ્ઞાસા થઈ કે પરથી ભિન્ન અને સ્વભાવથી અભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા કોણ છે? એક વાત। નંબર 2, જેને જાણવાથી જન્મ મરણ મટે, जिसको जानने से जन्म मरण का अभाव होवे, माने उसके अंदर में एजेंडा में, इस भव में जन्म मरण का अभाव करना उसके जिसके एजेंडे में है, उसके लिए ये गाथा है। मैंने कल भी बोला था, जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग में एजेंडा होता है, इतने इतने पॉइंट्स मीटिंग में अपन डिस्कस करेंगे, तो जो एजेंडा में होता है उसकी चर्चा होती है, एजेंडा में नहीं होता है उसकी मीटिंग में चर्चा नहीं होती। तो अपने मनुष्य भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी, आत्मा का अनुभव करना, अपने जीवन के एजेंडा में लिखा है कि नहीं लिखा है? यदि नहीं लिखा है तो इसकी चर्चा भी नहीं होगी। जिसके एजेंडा में ये पॉइंट है उसके लिए 6ठी गाथा है। जेने जाणवाथी जन्म मरण मटे, भव भ्रमणनो नाश थईने मोक्ष थाय। वो बाल पोथी में लिखा है, मारे जट जट मोक्ष से जाऊं छे, माने उसको जल्दी जल्दी मोक्ष में जाना है। ऐसी जिसको तालावेली हो। बैंसरी बेन के वचन में 3 शब्द आते हैं, करड़ो पुरुषार्थ, तीखी तमन्ना અને આંતરડીમાંથી। 3 શબ્દ है, गुजराती शब्द है। करड़ो पुरुषार्थ, तीखी तमन्ना અને अंदरनी आत्मे से बात आनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। तब ये बात उसको माने रियल में हर पर्याय में जो अज्ञान और मिथ्यात्व और कषाय भाव है, उसका दुख
कसाय राग दुख माने राग आग दहे सदा, ऐसे बोलते तो है लेकिन आग लगती है अपन को। संसार में दुख है, संसार दुखमय है, लेकिन लगता है आपको। हाँ, मैं पहले भी यहाँ बोला था, हमारे गुजरात में तो क्या अभी तो बंद हो गया, पहले समधी जी को या रिलेटिव को लेटर लिखते थे, पोस्ट कार्ड इन अंतरदेशी या कबर कोई भी, तो उसमें लिखते थे हमारे गुजरात रा श्री, रा माने राजमान राजेश्री फलाना फलाना समधी जी नाम पूरा फैमिली, सादर जय जिनेन्द्र। फिर बाद में लिखते थे अत्रे कुशलता छे। आप क्या क्या लिखते हिंदी में? ऐसे ही लिखते ना, यहाँ सब कुशल मंगल है, आप सभी लगे यहाँ कुशल है, आप सभी कुशल होंगे। वो तो पहले कुशलता की बात की। फिर 3 दिन पहले आपकी समधन को एडमिट किया था, उनको अटैक आया है, अभी डॉक्टर ने बोला है स्थिति स्टेबल है, और मेरे को भी बैक पेन शुरू हुआ है, और डायबिटीज़ भी 3 दिन से ज़्यादा हो गया है। ये सब रोना हुआ, बाद में लगे और शेष शुभ मंगल, ऊपर लिखा कुशल मंगल, नीचे लिखा कुशल मंगल, और बीच में क्या हुआ? अपनी स्थिति ऐसी है। हमारे गुजरात में पूछो केम छो, देखो सब बोले मजा में। काय की मजा? माने आग पे खड़े हो और पूछे केम छो कि मजा छे। माने बाहर की आग तो आग दिखती है, लेकिन पर्याय में होने वाले मिथ्यात्व कषाय वो अपन को आग नहीं दिखती, और वो आग नहीं दिखती तो भगवान आत्मा शांति का सरोवर है, ज्ञान का पुंज है, वो कैसे दिखेगा? और इस इधर से लो तो भगवान आत्मा ज्ञान का पुंज शांति का सरोवर दिखेगा तो राग आग दिखे बिना नहीं रहेगी। माने भव भ्रमण का नाश करना हो, इसके लिए बात है भैया। भव की थकान लगी हो। श्रीमद राजचंद्र जी हो गए, नाम सुना है आपने? उनके पास जो बैठते थे मनसुख, उनके साथ रहता था। रात को 2 बजे उसको जगाया पंडित साहब, रात को 2 बजे, और पूछा मनसुख प्यास लगी है? तो बोला नहीं महाराज, मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग है, कि सो जाओ। अभी श्रीमद जी ज्ञानी धर्मात्मा 2 बजे रात को जो सोया उसको जगावे और उसको बोले प्यास लगी है, तो प्यास माने पानी पिलाना है कि हमारे अंदर में कोई अच्छी बात आई है, कोई अमृत आया है, तो हम आपको अमृत पिलाए, तुमको प्यास लगी है? नहीं महाराज मेरे को नहीं लगे, सो जाओ। हाँ, ऐसे अपन को दुख हो लगता है, हाँ लगता ही नहीं है। समझना भैया, एक आत्मा का वैभव और एक पुण्य का वैभव। आत्मा का वैभव अनुभव करने के लिए, और पुण्य का वैभव पुण्य के लिए होता है, पाप के लिए नहीं होता। देखो, આવી અંતરમાં જેને ચીજ જાણવાનો પ્રશ્ન છે તેના उत्तर, उसके उत्तर भी गाथा। मैं तो बोलता हूँ समय तेरे को ऐसा इमेज कर, तू समय शेखर जी गया और वहाँ वन जंगल में गया, और वहाँ एक बावलिंगी मुनिराज मिल गए, और मालूम ये तो कुंदकुंदाचार्य देव हैं, अवधि ज्ञानी भी है। तू कौन सा प्रश्न पूछे? एक ही प्रश्न की इजाजत है पूछने की, क्या पूछोगे? बोलो बोलो भैया। सीए केसी जैन ना? हाँ हाँ, आप क्या पूछोगे? हमारा जीएसटी कब हटेगा? हाँ, क्या पूछोगे? बोलो आप। हाँ, मोक्ष कब जाऊंगा? हाँ, लेकिन मेरा स्वरूप क्या है? कोसो शुद्धात्मेति चेत। हे भगवान, ऐसा शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए? ऐसा प्रश्न होना चाहिए। माने गुरुदेव से लिया है कि प्रश्न में शिष्य की पात्रता है। गुरुदेव ने लिखा ये ऐसे प्रश्न निकटभवी आत्मा को ही होते हैं। अभी जिसका माने बहुत लंबा काल है उसको तो ऐसे प्रश्न ही नहीं होंगे। देखो अभी गाथा स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट है अपने पास। आया है पीछे
सभी हाथ जोड़ लें, गाथा का पाठ करेंगे। भाई हमारे हिमंदर का नियम है कि गाथा का पाठ हाथ जोड़ के करते हैं हम। मैं आपको बुलाऊंगा, आपको रिपीट करना है। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धम णादो जोसो दुसो चैव नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो। चार पद है गाथा के, प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, एक पद जो एक ज्ञायक भाव है। दूसरा पद, तीसरा पद इस रीत शुद्ध कहा है, और चौथा पद है ज्ञात वो तो वो ही है। हो गए चार पद। कौन कौन से? नंबर एक, प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं। नंबर दो, जो ज्ञायक भाव नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, जो एक ज्ञायक भाव है। नंबर तीन, अरे भैया आपको नहीं पढ़ते इससे। नंबर तीन, इस रीत शुद्ध कहा है। और नंबर चार, ज्ञात वो तो वो ही है। ये लिखने वाले कौन थे? ये किसने लिखी गाथा? कौन कौन आचार्य देव ने। टीका किसने लिखी? अमृतचंद्राचार्य ने। कौन सा गुण स्थान था उनका? छठवां सातवां। नाम क्या है उसका? प्रमद अप्रमद। तो उनका गुण स्थान में प्रमद अप्रमद गुण स्थान है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? तो नहीं क्यों लिखा? प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, तो क्या चौथे गुण स्थान वाले हैं? कौन से गुण स्थान वाले हैं मुनिराज? छठे सातवें गुण स्थान वाले। तो प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, क्या सिद्ध हो गए वो? नहीं। मिथ्या दृष्टि है? नहीं। चौथे गुण स्थान वाले हैं? नहीं। कौन से गुण स्थान वाले हैं? छठे सातवें। तो प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा? प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं, ऐसा क्यों लिखा? हाँ, अरे बोलो, सीरियस मत हो जाओ। आप तो ऐसे सीरियस, जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला भाई आपको कैंसर लगता है, और सीरियस हो जाते, ऐसे सीरियस हो जाते हो। मुनिराज को प्रमद अप्रमद गुणस्थान है कि नहीं? छठा सातवां? हाँ जी या ना जी? तो प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं क्यों बोला? नथी प्रमद नथी अप्रमद। हाँ है जी, प्रमद नहीं अप्रमद नहीं, ऐसा क्यों बोला? पहले बोलो प्रमद है कि नहीं है, अप्रमद दशा है कि नहीं है, तो नहीं ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला? इसलिए बोला जो ज्ञायक भाव है। पर्याय से देखो तो पर्याय में प्रमद अप्रमदपना है, लेकिन जिसे हम ज्ञायक भाव कहते हैं, जिसे हम ध्रुव परमात्मा कहते हैं, जिसे हम दृष्टि का विषय कहते हैं, जिसे हम कारण परमात्मा कहते हैं, जिसको हम ध्रुव आत्मा कहते हैं, वो जो ज्ञायक भाव है वह प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं। क्योंकि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? ज्ञायक भाव की। तो ज्ञायक भाव वो नहीं है, वो वहां जहां प्रमद है वहां है, अप्रमद दशा जहां है वहां है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञायक भाव की। और वो प्रमद और अप्रमद दशा कैसी है? अनेक है। और ज्ञायक भाव कैसा है? एक है। देखो वहां बारिश आ रही हो, बराबर, आप इधर बैठे हो, बारिश है कि नहीं? अरे बारिश है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं? मैं बोलता हूं नहीं। हाँ?
तो जहां बारिश है वहां मैं नहीं, और जहां मैं हूं वहां बारिश नहीं। तो पर्याय में प्रमद अप्रमद दशा है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? जो एक जो ज्ञायक भाव है, जो ज्ञायक भाव है, जो, अरे बोलो, जो ज्ञायक भाव है। देखो, जैसे भैया प्रांजल, आप रात्रि भोजन करते हो? नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जैन हो। मैं जैन हूं। जैन रात्रि भोजन न करे, जैन रात्रि भोजन न करे, जैन अनछना पानी नहीं पीवे, जैन अनछना पानी नहीं पीवे। ये बोतल बोतल सब अनछना है। अरे एक तो हमारे पंडित जी बच्चों की हमारी शिविर थी वहाँ चैतन्य धाम में, तो दोपहर के सेशन में प्रश्नोत्तर होते हैं। तो एक बच्चे ने प्रश्न भेजा, थम्सअप लिम्का हम छान के पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? बोलो। मेरे को उस टाइम मैंने जवाब तो अलग दिया था, लेकिन एक जवाब ये भी दिया था, मैं तो बड़ों को बिस्लरी बोतल फोड़ते समय विचार नहीं आता, लेकिन एक बेटे को इतना तो विचार आया ना। बड़ों को बिस्लरी बोतल फोड़ते विचार नहीं आता कि छानना चाहिए कि नहीं छानना चाहिए। एक बच्चे को इतनी तो सोच आई, पीना नहीं चाहिए नहीं चाहिए बाहर का, वो अलग बात है। हाँ, तो जैसे जो जैन है वो रात्रि भोजन नहीं करता, मैं कौन हूं? अरे बोलो, मैं कौन हूं? जैन हूं, तो मैं रात्रि भोजन नहीं करता। ऐसे जो ज्ञायक भाव है वो प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं, तो मैं कौन हूं? ज्ञायक भाव। इसलिए मैं, अरे बोलो, जो ज्ञायक भाव है वो प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं। जो जैन है वो रात्रि भोजन नहीं करता, मैं जैन हूं इसलिए मैं रात्रि भोजन नहीं करता। मैं ज्ञायक भाव हूं इसलिए मैं प्रमद भी नहीं अप्रमद भी नहीं। है प्रमद दशा लेकिन मैं नहीं। विशेष चर्चा कर लेंगे। हाँ, जरा ध्यान दीजिए, केबिन में बैठने वाले थोड़े हमारे पर भी ध्यान देंगे, कृपा करेंगे। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री का सीडी प्रारंभ होने जा रहा है। आप सब लोग शांतिपूर्वक पूज्य गुरुदेव श्री का सीडी सुनना सबके लिए अनिवार्य है। जो उठकर जाते हैं समझना कि वह गुरुदेव के सीडी प्रवचन का अभिनय करने के जा रहे हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट वक्ता इस युग के हमारे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी हैं और उनका मुमुक्षु नाम धराता है, तो उसका परम कर्तव्य है कि गुरुदेव श्री की सीडी अवश्य सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। प्रारंभ करते हैं। हमारे केबिन वाले भाई तैयार। 26 संवत 2492 અષાઢ વદ બીજ સોમવાર તારીખ 4/7/66 ના દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનો શ્રી યોગ સાંધના શ્લોક 69, 70 અને 71 ઉપર સ્વર્ણ પૂર્ણિમા પ્રવચન. સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 25. नमो लोये सौ हरिहंताणं नमो लोये सौ सिदानं नमो लोये सौ आयर्यां नमो लोये सौ जयानं नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनं ओमकारमेन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षद